This person is born to make films. He's born to tell stories which haven't been told. I never met someone like that. It's a mad person, that's all. And he certainly has the respect to be able to do anything and work with anybody. Sometimes I'm shocked. I see myself as a third person when I see his films, when I'm working in it. He is absolutely in the bracket of legends and greats already. He's already a legend. Now he can become like an even bigger legend. आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एस राजामौली के बारे में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन डायरेक्टर्स जिन्होंने आके इंडियन सिनेमा बदल दिया। बट उसके साथ ही साथ उनकी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हम अपनी लाइफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं एंड बेनिफिट कर सकते हैं क्रिएटिवली, करियर वाइज, लाइफ के अंदर इन जनरल। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। मॉडर्न मास्टर एस राजामौली। आप सबको तो पता ही होगा कि राजामौली जो बाहुबली 1, बाहुबली 2, RRR के पीछे थे। हम सबको पता है वो कितने बड़े विजनरी डायरेक्टर हैं, कितनी बड़ी स्केल के ऊपर फिल्म्स बनाते हैं, उस स्केल के ऊपर जो बहुत ही कम लोग बना पाते हैं। एस राजामौली इंडस्ट्री के अंदर आए एंड उनके बाद एस राजामौली की कॉपीज आने लग गई, सेम स्टाइल, सेम स्टोरीज फिर से बताने लग गई। बट सबको पता है कि ओरिजिनल कौन था, पायनियर कौन था, सबसे पहले किसने किया था, जिसने सबसे ज़्यादा परेशानियां झेली थी। यस, बाहुबली 1 के टाइम पे जब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, पहली बात तो इस स्केल की फिल्म इंडिया के अंदर पहली बार बन रही थी, तो सब चीज़ें नई थी इंडियंस के लिए। उसके ऊपर से स्ट्राइक्स, बड़े लेवल, बड़ा प्रोडक्शन, बड़े लोग, 1000, 2000, 3000 लोगों को एक दिन के अंदर मैनेज करना। बट कुछ भी हो जाए, बट एस राजामौली ने कभी भी शूटिंग बंद नहीं करी, शूटिंग चलती रहनी चाहिए थी। एंड इसी तरीके से उन्होंने अपनी रेजिलियंस दिखाई, इनॉर्मस प्रेशर के अंडर काम करना, सालों लगा दिए। बट उसके बाद जब बाहुबली डिलीवर की, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, आज तक इंडिया के अंदर इस तरीके की फिल्म नहीं बनी थी। बिकॉज एस राजामौली को पता था कि जिस टाइप का वो काम कर रहे हैं वो इंडिया में पहले हुआ नहीं है एंड गुड थिंग्स टेक टाइम। उन्होंने अपना टाइम लिया, सालों लगाए, बट रेजिलियंस के साथ लगे रहे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर। एंड उसका प्रेशर था, स्टेक्स आए थे, बजट हाई था, उसके बाद भी डिलीवर किया एक मास्टरपीस। चैनल के ऊपर हम काफ़ी बात करते हैं क्रिएटिविटी के बारे में एंड किस तरीके से मार्टिन स्कोर्सेज़ी ने बोला था कि द मोर पर्सनल इज द मोर क्रिएटिव। एंड इसी चीज़ का यूज़ करते हैं एस राजामौली। वो कैसे अपने रूट्स में जाके पहचानना कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। जैसे RRR के अंदर आदिवासी को दिखाना, वो हमारे रूट्स हैं, वो हमारे कल्चर है। ये बाहुबली के अंदर, ये बाकी सारी फिल्मों के अंदर भी अपने रूट्स तक जाना, पहचानना कि हम कौन है एज एन इंडियन, हमारा कल्चर क्या है, एंड उस कल्चर को स्क्रीन के ऊपर दिखाना। इससे होता क्या है, आप जितना रूट्स के अंदर अपने जाने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी आपकी फिल्म यूनिक बनती जा रही है, उतना ही आप ज़्यादा क्रिएटिव हो पा रहे हैं। बिकॉज जब आप रूट्स के पास जा रहे हैं, आप काफ़ी सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर करें जो आपको पता नहीं था या जो लोगों को नहीं पता है, एंड वो आप स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से काम आपका और ज़्यादा यूनिक बन रहा है और भी ज़्यादा क्रिएटिव बन रहा है। एंड जितना आप लोकल जाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका काम ग्लोबल बनता जाएगा। जैसे कि हमने एस राजामौली के केस में देखा भी है कि जब वो अपने रूट्स के डीप में गए, उनको इंडियन कल्चर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। जब फिल्म्स के डीप में गए तो उनको पता चला कि फिल्म्स, इंडियन फिल्म्स किस तरीके से बनती है, किस तरीके से उन्हें फिल्म्स देखना पसंद है। ग्रैंड मैग्नम ओपस जो इंडिया में क्रिएट होते थे, वो किस तरीके से आगे क्रिएट किए जा सकते हैं। एंड इन्हीं सभी के थ्रू फिल्म्स बनी जो बहुत ही ज़्यादा लोकल थी बट साथ ही साथ ग्लोबल भी थी। एंड इसी के साथ आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, ग्लोबल। अगर आप देखेंगे बाहुबली 1, बाहुबली 2, RRR, ये सारी फिल्म्स ऐसी हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। ये पीरियड फिल्म्स है जो इंडिया के अंदर सेटअप है। आइडियली देखा जाए तो कोई भी बाहर के इंसान को फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन फिल्म के बारे में, बट से लोग पागल हो गए थे थिएटर्स के अंदर ये सारी फिल्म्स देख के, कि चाहे वो मक्खी हो, चाहे वो बाहुबली हो, बाहुबली 2 हो या RRR हो। कोई भी फिल्म हो, पर पूरी दुनिया में किसी भी थिएटर में अगर आप जाओ तो लोग पागल हो गए थे इन फिल्म्स को देखकर। वो ऐसा किस लिए था? एंड वो ऐसा इसलिए था बिकॉज एस राजामौली की जितनी भी फिल्म्स अगर आप देखोगे तो ऐसे थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं जो काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल हैं, या कह सकते हैं यूनिवर्सल है। लाइक RRR पेट्रियोटिज्म, सेक्रीफाइस, फ्रेंडशिप, इन सब के बारे में है, जो कि काफ़ी यूनिवर्सल इमोशंस हैं। अब ये इमोशंस को कहीं भी दुनिया के अंदर प्लांट करेंगे, सबका रिएक्शन सेम ही आएगा। एंड दैट्स द लेसन। अगर आप अपनी लोकल स्टोरीज बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड पर्सनल है, बट यूनिवर्सल इमोशन के साथ, जो दुनिया में हर जगह लोग कनेक्ट कर सकते हैं जिसके साथ, तो आप एक ऐसा काम क्रिएट करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल होगा, जो दुनिया के अंदर हर जगह पे एक्सेप्टेड होगा। एस राजामौली के साथ जितने लोगों ने भी काम किया, सबने यही चीज़ बोली है कि ही इज़ अ मैड मैन। वो एक पागल इंसान है जो डिटेल्स के पीछे भागता है। अगर उसे कोई चीज़ चाहिए, जिस तरीके से चाहिए, योर जॉब इज़ टू डिलीवर इट। एंड यहीं से हमें सीखने को मिलता है, हैव ऑब्सेशन, बी ऑब्सेसिव अबाउट समथिंग। ऐसे राजामौली जब भी बात करते हैं, हमेशा स्टोरी के बारे में बात करते हैं कि स्टोरी किस तरीके से बताई जानी चाहिए,
एंड उस चीज़ को बताने के अंदर वो किसी भी चीज़ को सैक्रिफाइस नहीं करते हैं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई भी सैक्रिफाइस नहीं। अगर उन्होंने एक्टर्स को हायर किया है तो एक्टर्स की ड्यूटी बनती है कि उनके अकॉर्डिंग परफॉर्म किया जाए, जिस तरीके से वो चाहते हैं उस तरीके से एक्टर्स को डिलीवर करना होगा, प्रोडक्शन डिजाइनर को डिलीवर करना होगा, हर किसी को उनके अकॉर्डिंग डिलीवर करना होगा, बिकॉज ही इज द डायरेक्टर। उनको पता है कि किस तरीके से स्टोरी दिखाई जाएगी एंड उस चीज़ के साथ वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ही इज़ फेमस फॉर हिज ऑब्सेशन की फिल्म किस तरीके से दिखाई जाएगी स्क्रीन के ऊपर, किस तरीके से विजुअल इफेक्ट्स आएंगे, किस तरीके से साउंड का यूज़ होगा। बी ऑब्सेसिव किसी भी चीज़ के लिए। जब आप ऑब्सेसिव होंगे तभी आप एक्सेलेंस की तरफ जा सकते हैं। हर रोज़ नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू फीडबैक ले सकते हैं एंड फीडबैक के थ्रू और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। सो बी ऑब्सेसिव। एंड अब आता है मेरा फेवरेट पॉइंट एंड वो है थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल। अब इसका क्या मतलब है? वेल, हम जानते हैं एस राजामौली को, जिन्होंने बाहुबली 1 बनाई है, बाहुबली 2 बनाई है, RRR बनाई है एंड अब अगली फिल्म बना रहे हैं महेश बाबू के साथ। बट उसके साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए कि एस राजामौली ने इन सब के साथ फिल्म स्टार्ट नहीं करी थी। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा था छोटी बजट की फिल्म के साथ। उनके पास एक विजन था कि वो छोटे बजट के अंदर किस तरीके से बड़ी फिल्म दिखा सकते हैं, बट कभी भी उन्होंने उस लेवल के ऊपर स्टार्ट नहीं किया था। उनकी पहली फिल्म थी स्टूडेंट नंबर 1, जो इन कंपैरिजन काफी ज्यादा लो बजट फिल्म थी एज कम्पेयर टू बाहुबली RRRs। उन्होंने छोटी छोटी फिल्म के स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंट्स करे, इंप्रूवमेंट्स करी, फीडबैक लिया एंड उन सब के थ्रू उन्होंने बाहुबली स्टार्ट करी। बाहुबली फिनोमिनन बन गई। उसके बाद उन्होंने बाहुबली 2 बनाई एंड उसके बाद उनको RRR बनाने का मौका मिला। तो इस तरीके से उन्होंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए ताकि वो अपना एक मैग्नम ओपस बाहुबली 1 बना सके। जब बाहुबली 1 बनी तो उनको मोमेंटम मिला बाहुबली 2 बनाने का, फिर उनको मोमेंटम मिला RRR बनाने का और अब वो बना रहे हैं महेश बाबू के साथ अगली फिल्म। एंड इस चैनल के ऊपर भी सबसे ज़्यादा मैं यही प्रमोट करता हूँ कि स्टार्ट स्मॉल टू बिल्ड मोमेंटम। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे उससे मोमेंटम बिल्ड होगा, आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर पाएंगे, ज़्यादा फीडबैक ले पाएंगे, ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर पाएंगे एंड उन सब के थ्रू एक मोमेंटम जब बिल्ड होगा आप आगे जाके अच्छा काम कर सकते हैं, क्वालिटी वर्क कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले वाले काम के अंदर क्वालिटी नहीं है, बट ओवर टाइम एक्सपेरिमेंट्स कर करके, इंप्रूवमेंट्स कर करके क्वालिटी इंक्रीज होती रहती है। तो स्टार्टिंग में फोकस करना होता है मोमेंटम बिल्ड करने के ऊपर, एक्सपीरियंस बिल्ड करने के ऊपर एंड धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ साथ फिनिश आती है काम के अंदर, क्योंकि हमने क्लियरली देखा है एस राजामौली की फिल्मोग्राफी के अंदर। अभी एस राजामौली अपने टॉप गेम पे है। वो किसी भी एक्टर के साथ काम कर सकते हैं, किसी भी टेक्नीशियन के साथ काम कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट इसलिए नहीं कि वो लकी है, बट इसीलिए क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे स्टेप्स लिए, छोटे से स्टार्ट किया, बट आज इस लेवल पे पहुंच गए हैं अपने ऑब्सेशन की वजह से, अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी स्टोरी टेलिंग की वजह से। एंड वो डिजर्व करते हैं एवरी आउंस ऑफ रिस्पेक्ट दैट ही हैज। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हम सीख सकते हैं एस राजामौली से एंड अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आपसे मिलता हूँ कल। सी एवरीवन।